पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 1952 में खेला। पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ 68 बरस हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का फर्स्ट क्लास निज़ाम अब तक मौजूए बहस बना हुआ है। क्रिकेट बोर्ड तब्दील होते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के फर्स्ट क्लास निज़ाम पर हमेशा से गुफ्तगू होती रही है। कभी डिपार्टमेंट और रीजन को अलग करने की बात होती है, कभी रीजन को अलग खिलाने की बात होती है। लेकिन मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, जिसके सरबराह एहसान मानी साहब 2014 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 3 साल के लिए गवर्निंग बोर्ड के साथ सरबराह मुंतखब हुए, उनकी अगर हम बात करते हैं, वो अब 2014 के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने थे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2019 का आइन बैनुसूबाई वजारत के नोटिफिकेशन के साथ राइज हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड की बात करते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा सवालात हैं, क्योंकि गवर्निंग बोर्ड में डिपार्टमेंट और रीजन के नुमाइंदे मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के नए फर्स्ट क्लास सीज़न में रीजन और डिपार्टमेंट की कोई जगह मौजूद नहीं है। एक बार फिर बहस हो रही है, एक बार फिर खिलाड़ियों के रोज़गार के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, एक बार फिर पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट को लेकर लोग सरापा एहतजाज हैं। न जाने कब ये बहस ख़त्म होगी कि पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई निज़ाम है भी, या पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट के निज़ाम के साथ ये खिलवाड़ होता रहेगा। इस गुफ्तगू के हवाले से आज हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। सियालकोट रीजन के रुकन गवर्निंग बोर्ड जो कि इस वक्त मुअत्तल हैं, नोमान भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और उनके साथ तारिक सरवर मीर साहब भावलपुर क्रिकेट के साबिक सरबराह मौजूद हैं। लेकिन गुफ्तगू की शुरुआत प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी साहब से करना चाहूँगा। एजाज़ फ़ारूकी साहब, माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में रीजन के डिपार्टमेंट के नुमाइंदे मौजूद होते थे, उनसे मशावरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को आगे चलाया जाता था। मौजूदा क्रिकेट बोर्ड में भी डिपार्टमेंट और रीजन के नुमाइंदे मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट 6 टीमों के नए फार्मूले के मुताबिक खेली जा रही है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट और रीजन का कोई दूर दूर तक नाम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में डिपार्टमेंट और रीजन के नुमाइंदे मौजूद हैं। क्या आप इसे खुला तजाद नहीं समझते? देखिए, बुनियादी तौर पर तो आपके तमाम प्रोग्रामों में और हर जगह मीडिया पर मैं एक बात कहता हूं कि डिपार्टमेंट के बंद होने से जो क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है वो नाकाबिल तलाफी है। अब्दुल हफीज कारदार साहब ने अपने दौर में इस बात पर जोर दिया, डिपार्टमेंट वालों से रिक्वेस्ट की, और उन्होंने अपनी अपनी टीमें तैयार की। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था, और उसके बुनियाद पर डिपार्टमेंट में लोगों को एम्प्लॉय किया गया। काफी लंबे अरसे, कितना लंबे अरसे तक ये डिपार्टमेंट चलते रहे, लोगों को रोजगार बंधा। हम रीजन्स में प्लेयर्स को तैयार करते हैं और तैयार करके फिर ये डिपार्टमेंट के हवाले कर देते हैं। हमें खुशी होती है कि भाई ठीक है, हमारे पास भी मौजूद है और डिपार्टमेंट मौजूद है, और उनकी रोजी चलती रहती है। तो हर प्लेयर को ये एक चांस होता है कि अगर हम क्रिकेट में आए हैं तो हमारी रोजी का इंतजाम डिपार्टमेंट वाले करेंगे। चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। अब जब डिपार्टमेंट्स बंद हुए हैं तो मैं समझता हूं कि जितना नुकसान प्लेयर को हुआ है, और बहुत सी खबरें ऐसी आई हैं, आपने भी देखा, आपने भी उसको हाईलाइट किया कि लोग जो है, कोई बाइकें चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है। असल में ये बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, उनका सारा फोकस क्रिकेट होता है। अब जब वो डिटैच हुए, डिपार्टमेंट वालों ने हटा दिया उनको, तो इनके पास कोई और चारा नहीं था, तालीम नहीं थी, तो कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट वाला इस बुनियाद पर नहीं रख सकता कि भाई आप चूंकि फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, आप चूंकि टेस्ट क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, तो हम आपको रख लें। उनको तो अपना बिजनेस चलाना होता है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें बहरहाल पीसीबी को फिर देखना चाहिए, और डिपार्टमेंट में जो प्लेयर थे जो बेरोजगार हो गए, उसको रिवर्स करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल मुतालबा करूंगा कि इस पर सोचा जाए और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए, क्योंकि इस पर डिपार्टमेंट्स को वापस लाना इतना आसान काम नहीं होगा, और इससे जो नुकसान नजर आ रहा है सामने, इसके आगे असरात पड़ेंगे। और जो मायूसी प्लेयरों में फैलेगी कि हमारे न होने, हमारे आगे रोजी का कोई इंतजाम नहीं है, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि लोग बहुत से पीछे हट जाएंगे, और उसका रिजल्ट ये निकलेगा हमें अच्छे खिलाड़ी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते। डिपार्टमेंट्स का जब रेंज बहुत बड़ी होती थी, उसकी वजह से
तमाम वो खिलाड़ी जो नहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते थे, नहीं फर्स्ट क्लास बन सकते थे, मगर उनकी एक उम्मीद होती थी कि चलो भी डिपार्टमेंट के अपनी टीमों को, उनकी टीमों में 20-20 प्लेयर रखना होते थे, तो वो काफी ऐसे प्लेयर होते थे जो कि फर्स्ट क्लास भी नहीं होते थे। इस उम्मीद पर कि भी खेलते रहेंगे, शायद उनका चांस बन जाएगा फर्स्ट क्लास का, फिर हो सकता है पाकिस्तान का। और ऐसी कई मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि जिसमें प्लेयरों ने डिपार्टमेंट्स की बुनियाद पर अपने को एक्सेल किया और वो साबित किया उन्होंने कि भाई वो अच्छे खिलाड़ी थे, किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो एक रेंज बहुत बढ़ जाती है आपके पास। ठीक है, पीएसएल है, मगर पीएसएल T20 है, उसके जो भी प्लेयर्स होते हैं उनमें और डिपार्टमेंट का उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। और उसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट की वजह से जो नुकसान हुआ उसको कवर करना भी पीसीबी की जिम्मेदारी है और उनको देखना चाहिए इस चीज को, और कोई ना कोई हल इसका ढूंढना पीसीबी की जिम्मेदारी बनती है। कराची रीजन के साबिक सरबराह सेक्रेटरी प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब की यही राय है कि 6 टीमों का जो फार्मूला सामने आया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। खिलाड़ियों के जो रोज़गार के मसाइल हैं उनके इदराक के लिए डिपार्टमेंट क्रिकेट की तरफ एक बार फिर देखना चाहिए। लेकिन मैं नुमान भट्ट साहब जो कि सियालकोट रीजन के सरबराह हैं और गवर्निंग बोर्ड में 3 साल का टेन्योर जो है उनका हवा में उड़ गया है, क्योंकि गुज़िश्ता साल उनका मामला जो है वो कोयटा की मीटिंग के दौरान कुछ चेयरमैन के साथ लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर गया था और फिर उनको मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन उमर अकमल के मामले में जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुतहर्रिक रहा और जिस तेज़ी के साथ उनका फ़ैसला सामने आया, नुमान भट्ट का फ़ैसला जो है वो 1 साल से लटका हुआ है। नुमान भट्ट साहब, 1 साल हो गया आपको, गवर्निंग बोर्ड में 3 इजलास हो गए, आप उसमें नुमाइंदे की हैसियत से शामिल नहीं हो सके। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो अपने रीजन से मुंतखब होकर आते हैं, उनके बगैर क्रिकेट बोर्ड किस तरह चल सकता है? शुक्रिया। यह है सैनी साहब, पहली बात तो ये है कि जो कोयटा में पिछले साल मेरा कोई सान मानी से गुजाती झगड़ा तो है नहीं। जो उन्होंने एजेंडा दिया था और जब मैंने वो एजेंडा पढ़ा तो मैंने वहाँ कोयटा के इजलास में कहा कि ये क्रिकेट की तबाही का एजेंडा है, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के गले पे छुरी फेरने में शामिल नहीं हो सकता और ये उनके डेथ वारंट पे हम किसी कीमत पे साइन नहीं करेंगे। तो उसी वजह से हमने उसको मेजॉरिटी की बना पे उसको मुस्तरद कर दिया। मानी साहब ने फिर मेरे साथ इंतकामी कार्रवाई करते हुए, वो भी नाजायज तरीके से, क्योंकि मैं इलेक्टेड आदमी हूँ, उन्होंने बोर्ड में मेरा दाखिला बंद कर दिया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, उस वक्त से जो सूरत हाल चली आ रही है, बात मेरी जात की बिल्कुल नहीं है, मेरे उहदे की नहीं है। अगर मुझे उहदे की लालच होती, अगर मैं रबर स्टैम्प का आदमी होता, अंगूठा छाप बनना होता, तो मैं उन्हें जी हजूर कह देता। मैंने ये बात नहीं की, मुझे पता था क्रिकेट की तबाही हो गई है। आज 1 साल में देखिए पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो गई है, बच्चे रुल गए हैं, क्रिकेट तबाह हो गए, उन्हें को अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। पूरी दुनिया की क्रिकेट देखे बंद पड़ी है, यहाँ ये हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले उस पैसे से गुल छड़े उड़ा दे। देखिए ये कहाँ का इंसाफ है, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हमने बचत मुहिम करनी है, सब कुछ करना है। एक तरफ तो आप ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लेके आ रहे हैं और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया वाले खुद उन्होंने अपने कोचेज को पार्ट टाइम कोच बना दिया है। हमारे कोचेज 32 लाख और जो है वकार यूनुस साहब वो डॉलरों में, हजारों डॉलरों में वो तनख्वाहें लेते हैं, करोड़ों रुपए ये महीने के हो रहे हैं और 1 साल के तकरीबन 4 अरब के करीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अखराजात है, जो कम नहीं हो रहे, बल्कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के नाम पे ये जो अब करने जा रहा है वसीम खान, ये और तबाही जो 50-60 लाख का उसमें शामिल वो करने जा रहे हैं। दूसरे एंड पे आप मुल्क की तमाम ग्राउंड तबाह हो गई है, कोई मुल्क में क्रिकेट नहीं है। पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी बुनियाद के 4 पिलर्स है। एक पिलर है उसका क्लब क्रिकेट, दूसरा पिलर है उसका डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, तीसरा पिलर उसका रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन और चौथा पिलर उसका डिपार्टमेंट। जब आप किसी के घर के 4 पिलर नीचे से निकाल लेंगे तो वो धड़ाम से नीचे आएगा। तो ये मुझे बचते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी मैं सलीम खालिद साहब का भी इंटरव्यू सुन रहा था कि जो लाइव स्ट्रीमिंग का इतना बड़ा जो जुए का स्कैंडल है, वो ये ऐसे ये बने हुए हैं, कैसे मासूम बन के दिखा रहे हैं जैसे इन्हें पता नहीं है, असल में इस चीज के अहल नहीं है। ये मैंने माजरत के साथ मैं फिक्रा नहीं बोलना चाहता, ये चेयरमैन एहसान मानी नहीं है कि आप इतने बड़े कर रहे हैं कि अक्सर हम देखते हैं राह चलते कि गाड़ी के ऊपर गधा गाड़ी के ऊपर लिखा होता है F-16, ये एहसान मानी वो F-16 है, इसके पास वो काबिलियत नहीं है।
ये इस काबिल नहीं है। इनके बड़े लंबे चौड़े इनके ऐसे ऐसे खाते खुलेंगे। नोमान भट्ट साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे यही कहूँगा कि जब गुफ्तगू करें तो तहजीब व तमद्दुन का जो दामन है वो ना हाथ से छोड़ें। बहरहाल आपके अपने शिकवे शिकायतें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जब हम डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात करते हैं, रीजन क्रिकेट की हम बात करते हैं, तो मीर सुलेमान तालपुर हैं, हैदराबाद रीजन से 2 मरतबा सदर की हैसियत से मुंतखब हुए हैं। वो भी इस हवाले से शिकवे शिकायतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने भी जनाब अपना एक पैगाम दिया है। वो क्या कह रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मैं सबसे पहले आप सब भाइयों को सलाम अर्ज़ करता हूं और उसके साथ ही मैं अपना छोटा सा तारुफ करवा दूं। मेरा नाम मीर सुलेमान तालपुर है। मैं हैदराबाद रीजन का 2 बार बिला मुकाबला मुंतखब हुआ हूं सदर, और मैं सब जिन लोगों ने हमारे ऊपर उस वक्त एतमाद किया था मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और जो इस तहरीक में आप हम सब भाइयों का जो आप लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया है मैं उसके लिए भी आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। हमारा फ़र्ज़ था, हमारे मीर साहब अली अहमद और मीर साहब रसूल बख्श मेरे बड़े थे जो दोनों सियासी तौर पर भी माशाल्लाह से बहुत एक्टिव रहे। वो हमारे बड़े कहते थे कि भाई हमारा काम है चौकीदारी करना, हमारा काम है चिल्लाते रहना कि जागते रहो, सोना या जागना फिर जो घर का मालिक होता है उसका काम होता है। तो मैंने और तारिक सरवर ने और दूसरे भाइयों ने मिलकर एक कोशिश की कि हम लोग जो है वो चिल्लाते रहें कि भाई जागते रहो, आपके क्रिकेट के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। आप लोगों को एक बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से जो एसोसिएशंस हैं उनको और जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, जो क्रिकेट के नुमाइंदे हैं, जो क्रिकेट करवाने वाले हैं, जो क्लब चलाने वाले हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट को जिंदा रखे हुए हैं इसके अंदर, और पीसीबी जिस तरीके से उन लोगों को तबाही की तरफ लेकर जा रही है और जो इसके आईनी लेकिन गैर आईनी जो इक़दामात हैं वो किस तरीके से हमारी क्रिकेट को चलकर आगे तबाह करेंगे या तबाह कर रहे हैं, और जो ग्रास रूट लेवल पर अभी क्रिकेट की तबाही हो रही है हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहें, हम दोस्तों को बताते रहें, हम दोस्तों को समझाते रहें, हमारा फ़र्ज़ है। और मुझे ये जो तहरीक शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिस्पॉन्स पर मैं बहुत खुश हूँ और मेरा दिल जो है वो बाग है। अल्लाह हमारे इस चमन को और ज़्यादा बढ़ाए और पीसीबी को अक्ले सलीम दे कि वो ऐसे काम करे जिससे ग्रास रूट क्रिकेट बेहतर हो, ना कि ग्रास रूट क्रिकेट तबाही हो। मेरा आप सब लोगों के वो जो बार बार हम कहते हैं कि क्रिकेट की तबाही हो गई, तो अक्सर व बेशतर लोग कहते हैं कि क्या क्रिकेट की तबाही हुई है। क्रिकेट में इंटरनेशनल तो सब की सब चल रही है, PSL भी हो रहा है, अंडर 19 भी हो रही है, आपके जो है वो जो उन्होंने 6 रीजन्स बनाई हैं वो भी उनके टूर्नामेंट हो रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी क्रिकेट की तबाही करती है? आप सिर्फ ये अंदाज़ा कर लेंगे 1.5 साल के अंदर हैदराबाद शहर में, जिसमें नॉर्मली 6 ग्राउंड्स या 8 ग्राउंड्स के ऊपर एक टूर्नामेंट खत्म होता था तो दूसरा टूर्नामेंट शुरू हो जाता था, हमारे अपने ग्राउंड में 1 साल के अंदर हम लोगों ने 22 टूर्नामेंट भी करवाए हुए हैं। लेकिन हमारे पास क्रिकेट बिल्कुल ठप हो चुकी है। वो इसलिए कि पीसीबी की जो शर्तें हैं वो बिल्कुल नाजायज शर्तें हैं। उसके अलावा जब आप आते हैं क्लब क्रिकेट पर, जिस तरह माशरे की एक इकाई होती है, एक फर्द, उसी तरीके से क्रिकेट की जो जी जनाब, ये मीर सुलेमान तालपुर थे जो 2 बार हैदराबाद क्रिकेट रीजन के सरबरा रहे और इसी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। और तारिक सरवर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो भावलपुर रीजन के साबिक सरबरा हैं। तारिक सरवर मीर साहब, आपने प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी की गुफ्तगू सुनी, नोमान भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी, मीर सुलेमान तालपुर साहब के शिकवे शिकायतें सुने। आप क्या कहना चाहेंगे? भावलपुर एक ज़माने में ड्रिंग स्टेडियम हुआ करता था, वहाँ पर माजी में पाकिस्तान क्रिकेट खेला है, लेकिन अब भावलपुर से क्रिकेट जब बड़े शहरों का ये हाल है तो वहाँ का हम अंदाज़ा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब बना तो उस वक्त से लेके आज के दिन तक पहले चेयरमैन इफ्तिखार हुसैन नवाब ऑफ इंदौर से लेके एहसान मानी 34th चेयरमैन मिस्टर एहसान मानी साहब, इनके बीच 32 लोग और आए जिन्होंने क्रिकेट की खिदमत की। उनमें जस्टिस भी थे, जनरल साहबान भी थे, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, सब लोग आए। जैसे हुकूमत तब्दील होती थी तो हर इदारे का सरबराह हुकूमत अपनी मर्जी से लेके आती थी, तो क्रिकेट बोर्ड में भी इसी तरह। मगर तमाम चेयरमैन ने कभी भी ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया। थोड़ी बहुत इंतजामी तब्दीलियों के साथ उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को फाल रखा।
बड़े बड़े ज़हीन लोग, लेफ्टिनेंट जनरल साहब और नसीम हसन शाह साहब और सारे ना, मगर जब से एहसान मानी साहब आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के 72 साला स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, जड़ से उखाड़ दिया। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 1953-54, उसमें 7 टीमों ने हिस्सा लिया। 1953-54 पहला टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, फर्स्ट क्लास पाकिस्तान की हिस्ट्री का। उसमें 2 डिपार्टमेंट की टीमें थी, कंबाइंड सर्विसेज एंड रेलवेज, और 5 सूबाई टीमें थी, जिसमें भावलपुर की टीम भी थी। और आज जब हम 2019-20 में हैं, तो 7 की बजाय हम 6 टीमों से खेलने के लिए जा रहे हैं। इससे बड़ी टेक्निकल करप्शन क्या होगी, आप मुझे ये बताएं। कोई नहीं हो सकती है, हुसैनी साहब, कि 1953 में जब पॉपुलेशन 3-3.5-4 करोड़ थी, तो हम 7 टीमों के साथ हमने आगाज किया क्रिकेट का, और हमारा ये डोमेस्टिक का निज़ाम दुनिया में सबसे बेस्ट था, जो चल रहा था, मगर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसी सिस्टम के तहत हमने वर्ल्ड कप जीता, T20 जीती, ICC चैंपियंस ट्रॉफी, अंडर-19, कोई इवेंट ऐसा नहीं जो हमने ना जीता हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी ट्रॉफीज हैं, मगर ए से लेके जी तक सारे के सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ तक के इंतहाई निचले दर्जे के जो ग्राउंड स्टाफ हैं उनको भी निकाल दिया। ये पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री में कि एक टेक्निकल तरीके से, एक टेक्निकल करप्शन के तरीके से आपने किस तरह क्रिकेट बोर्ड को नुकसान पहुंचाया है। हाईएस्ट ऑफिशियल्स मिलियंस में सैलरी ले रहे हैं, और जो ग्राउंड स्टाफ था 244 लोग, उनको निकाल दिया गया। अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, रमजान मुबारक का महीना है, लोगों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, हम लोग ग्रास रूट लेवल से आए हुए हैं, हम लोग अपने हाथों से ग्राउंड्स में काम करते हैं, जितने भी रीजन के लोग। 244 ग्राउंड स्टाफ के मुलाजमीन की तनख्वाहें 1 महीने की वसीम खान साहब की तनख्वाह से कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तारिक सरवर मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका नुमान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, मीर सुलेमान तालपुर साहब की भी इस हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी। लेकिन वक्त हमें फ़िलहाल इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि इस गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे लेकर चलें, लेकिन हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी साहब से भी यही कहेंगे कि वो आएँ और अपना मौक़िफ़ दें, और जो उन पर तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट के निज़ाम को उन्होंने ख़राब किया है, लोगों को बेरोज़गार किया है, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो आकर इस प्लेटफॉर्म पर इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। फ़िलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।